Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to join a B school, because in this video I am going to discuss about very important topic, that is how to calculate ROI of a B school, return on investment. काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की मैं देख रहा हूँ पोस्ट वगैरह आ रहे हैं सोशल मीडिया में कि उन लोगों को ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है ROI को लेके. मुझे लगता है कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स ROI गलत तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिससे वो गलत डिसीजन ले लेते हैं. तो ये वाली वीडियो में आपको मैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस, जो आपको हमेशा रखनी चाहिए. ठीक है, अगर जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बी स्कूल ज्वाइन करना ही है, तो उनको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए. ठीक है, एंड ये वीडियो को गाइस जरूर शेयर करो फ्रेंड्स वगैरह को जो लोग कॉलेज ले रहे हैं साल. ठीक है, ताकि वो गलत डिसीजन ना लें. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आया सबकी हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. सो गाइस अगर बात करें ROI की, तो काफ़ी लोग हैं, मैं आपने सुना होगा काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि यार काफ़ी लोग बेसिकली ROI कैलकुलेट करने का उनका सिंपल तरीका होता है. उन्होंने देखा यार 20 लाख फीस है, पैकेज इनिशियली 12 लाख है, बेकार है ROI, मतलब 8 लाख पैकेज है 20 लाख बेकार है, ऐसा बोलते हैं लोग. मतलब लोग क्या करते हैं जनरली, मैं बताऊँ, अगर इवन अच्छा कॉलेज भी होगा, मान लो अगर आप 20 लाख दे रहे हो या 25 लाख आप दे रहे हो, ठीक है, और आपको पैकेज मिल रहा है 13 लाख, तुमको लगता है 25 लाख दे के 13 लाख मिल रहा है तो बहुत नुकसान हो गया मेरा. बट गाइस ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की इनकम नहीं कर सकते हो कंपेयर, क्योंकि आप यू आर पेइंग फॉर वन टाइम. ठीक है, आप एक बार दे रहे हो पैसा 25 लाख या 20 लाख जितना भी दे रहे हो. इवन नॉर्मल कॉलेजेस जो टायर 2 टायर 3 कॉलेज उनके लिए तो समझ में आता है बार को, बट आप जब टॉप 25 कॉलेजेस के लिए ऐसा सोचते हो तब मुझे काफ़ी खराब लगता है कि आप लोग कितना गलत तरह से सोच रहे हो उसको. ठीक है, तो हम लोग पूरा मैथमेटिकली भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी चीज़ और क्लियर करेंगे, EMI वगैरह क्या होती है, एंड आप लोग क्या क्या चीज़ें नहीं जोड़ते हो जो आप ROI निकालते हो. ठीक है, ये सभी डिस्कस करने वाले. तो मैं ये बोल रहा था कि आप अगर 25 लाख किसी टॉप कॉलेज में दे रहे हो, टॉप 25 कॉलेज में, बी स्कूल में, और आप अगर बोल रहे हो कि 13 लाख 14 लाख कम है, इसके लिए तो ये गलत है, क्योंकि यू विल बी अर्निंग फॉर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, और आप पे कर रहे हो आज. अगर आप इसको ऐसे सोचो कि आपने बोलो MBA नहीं किया, आप सोचते हो कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस करते हैं जहाँ 25 लाख लगाएंगे, तो आप बताओ कि 25 लाख लगा के क्या आपको कोई स्टार्टअप गारंटी दे सकता है? गारंटी तो खैर जॉब में भी नहीं है, बट स्टिल 99% हो जाता है प्लेसमेंट अगर टॉप 25 में और आप स्किल्स है आपके अंदर. तब भी स्टिल बताओ कि 25 लाख देके आप 2 साल बाद ये श्योर शॉट कह सकते हो बिजनेस में आपको 13-14 लाख का रिटर्न मिलेगा. वो जो आपकी जॉब होती है वो तेरे से प्रॉफिट ही होता है आपका. वो आपको जो आपकी जॉब वो बढ़ेगी भी, उसका हर साल इंक्रीमेंट भी होना है, 10% 20% डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका कॉलेज कौन सा है, क्योंकि ये ग्रोथ आपकी डिपेंड करती है आपके इनिशियल स्टार्ट पे. ठीक है, आपका कौन सी कंपनी में आप हो. अगर 3 लाख का पैकेज जिसका होता है, आप देखते हो कि कंपनीज में, IT कंपनीज में जिनका 3-3.5 लाख का पैकेज होता है, उनका 5 साल बाद ही 6 लाख हो पाता है, क्योंकि उनका प्रोफाइल ही मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, फ्रेशर्स भी होते हैं वो. ठीक है, बट आप देखो किसी यार 20 लाख से इसने स्टार्ट किया है, वो 5 साल में 3x 4x ग्रोथ कर ले, तो क्योंकि उसका पोजीशन इतनी ऊंची होती है कि वो बढ़ती जाती है. ठीक है, तो ये भी मैटर करता है कि आप जहाँ से स्टार्ट करो उससे आपका ग्रोथ रेट बढ़ेगा. मतलब ग्रोथ का जो रेट होता है ना, वो डिपेंड करता है आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपका प्रोफाइल कैसा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसने कम से स्टार्ट किया उससे कभी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा. क्या पता आपने बीच में कुछ और कर लिया हो, कुछ आपने अच्छे स्किल सेट्स कर लिए हो, फिर बहुत सारी चीज़ें मैटर और करती हैं. ठीक है, आपका कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मैं आपको बताता हूँ गाइस, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है ये, थोड़ा लिखूंगा भी मैं, बट आप समझने वाली बात है. गाइस कॉलेज का नाम क्यों मैटर करता है आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, देखो आप किसी बड़ी कंपनी में गए, ठीक है, सपोज XYZ कंपनी में गए आप, वहाँ पे उन लोग को भी तो बिजनेस करना है, तो वो होता क्या है, उनका जो क्लाइंट होगा जो उनको बिजनेस देगा, वो क्या देखेगा कि यहाँ पे टीम कैसी है. ठीक है, वो देखेगा यार इनकी कंपनी में जो बच्चे हैं वो टॉप B स्कूल्स हैं, MDI से, IIM अहमदाबाद से, तो ये लोग मेरा काम अच्छा कर देंगे. इसी वजह से जो कंपनी होती है वो अच्छे B स्कूल से बच्चों को सेलेक्ट करती है. तो सब कुछ लूप है. आप अच्छे कॉलेज में जाओगे क्यों? क्योंकि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा. कंपनी अच्छे कॉलेज में क्यों आ रही है? क्योंकि वो अच्छे बच्चे लेगी तो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा अच्छा क्लाइंट से. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, मैंने खुद बात की है. एक मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड का ब्रदर कह लो, वो IIM कलकत्ता से पास आउट है. ठीक है, उसका गार्टनर में जॉब लगा 18 लाख का, और उसको नॉलेज देखो सबको होती है, IIM कलकत्ता का तो है भाई, ऑब्वियस बात है स्किल्स एंड नॉलेज होगी. बट वो बोलता था वो काम बहुत कम करता था, मतलब वो 11 बजे जाता था, वो 6 बजे आ जाता था. ठीक है, और बहुत ही कम. बट ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं था, वो सब कुछ कर ले, उसको जो बोलेगा कर लेता था, स्किल्स हैं, बट वो हार्डवर्क नहीं करता था ज़्यादा. उसके बाद 18 लाख पैकेज था. बट दूसरा बंदा जो था बिल्कुल उसी प्रोफाइल में था, वो सेम, बट उसका कॉलेज नहीं अच्छा था. ये IIM कलकत्ता था, टॉप 3 में आता है. उसका पैकेज, उसका कॉलेज कोई ऐसे ही था, नॉर्मल टाइप का, टायर 3 टायर 4. उसका पैकेज 6.5-7 लाख का था. तो ये ग्रोथ में डिफरेंस आता है. क्यों ऐसा होता है? इतना पैकेज क्यों दे रही कंपनी? 18 लाख, ऐसा कौन सा काम कर रहा है 18 लाख वाला वो? ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि इसको दिखा के ही वो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं बड़े बड़े क्लाइंट से, अपने करोड़ों रुपए जो कमा रहे हैं कंपनीज, वो इसीलिए कमा रही हैं कि ये दिखा के। क्योंकि यार IIM वाला बच्चा क्यों आएगा, क्यों जाएगा? अगर 7 लाख थोड़ी दोगे उसको, जब उसको मिल रहा है IIM वाले को तो जाएगा ही 18 लाख में, स्विच मार देगा तुरंत अगर आपसे कम दोगे तो ये चीज़ है। तो सब कुछ लूप है गाइस, इसीलिए कभी कभी हार्ड वर्क ना करो तभी आपको पैसा मिलता है काफ़ी। ठीक है, आपके यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लोग कितना कम मेहनत कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कमा लेते हैं अपने ब्रांड उससे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी गाइस कि ब्रांड मैटर करता है, काफ़ी मेहनत करती है मैटर, बट हार्डवर्क करने से पैसा ऐसा नहीं है। आप अगर, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है यार, आप दुनिया में कुछ भी देख लो ना, आप देखोगे एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, एप्पल फोन में ऐसा क्या है कि 1 लाख का वो बिक रहा है, बट वो ये ब्रांड है तो लोग पागल हैं उसके लिए। ठीक है, और आपको वही कोई अगर नॉर्मल कंपनी दे देगी सब उससे अच्छे फीचर्स 15,000 तब भी आप नहीं लोगे, एप्पल ही लोगे, बिकॉज एप्पल ब्रांड। तो ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइस। अब बात कर लेते हैं कि ROI का तरीका क्या है सही। ठीक है, तो ROI में एक चीज़ बताओ कि जब आप, अच्छा कुछ बच्चे तो बड़ा अजीब करते हैं, व्हाट दे डू इज कि वो उनको आइडिया नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो मतलब 6-7 लाख की जॉब प्रेजेंटली कर रहे होते हैं, मतलब तो एक बंदा 6-8 लाख की जॉब कर रहा है और वो मुझसे बोल रहा है कि एक ऐसे कॉलेज में जाने को बोल रहा है जहाँ का एवरेज पैकेज 9 लाख है। तो हमने कहा तुम्हारा यार 6-7 लाख पैकेज अभी है और तुम 20 लाख लगा के 9 लाख ले रहे हो, तो कैसे कर रहे हो ऐसा? ठीक है, तो बड़ा सोच नहीं पाते हैं लोग। आप ये भी सोचो गैस कि अगर आप अभी मान लो सपोज करो 6 लाख के पैकेज में हो, ठीक है, पर करंटली आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ का पैकेज, जहाँ की फीस 20 लाख है सब कुछ खर्चे मिला के, और पैकेज वो देगा 8 लाख। ठीक है, वो दिखाएगा 9.5 बट उसका 8 लाख मान के चलो। ठीक है, ये भी इन हैंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, 8 लाख CTC बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टायर 2 कॉलेज की बात कर रहा हूँ, टायर 2 क्या टायर 3 मान लो आप। ठीक है, तो पहली बात तो ये है इसकी, आप ये जो 6 लाख का पैकेज कमा रहे हो ना अभी करंटली, आप खाली ये मत देखो, आप अगर मान लो देखो कोई बंदा अगर 20 लाख का MBA करेगा तो उसको 8 साल लगेंगे कम से कम लोन क्लियर करने में, अनलेस आप घर से हेल्प ले रहे हो। अगर आप सोचो 5 साल में कर दोगे तो 5 साल की EMI बनवाओगे तो 41,000 EMI है, दे ही नहीं पाओगे। 41,000 देना बहुत मुश्किल है 8 लाख के पैकेज में। आपकी 8 लाख का अगर EMI निकालेंगे सैलरी ना, तो आपकी सैलरी आएगी बहुत कम, यू कैन से 60,000 के अराउंड सैलरी आएगी, उसमें 41,000 नहीं दे पाओगे आप। तो जनरली लोग इनिशियली लॉन्ग टर्म का लेते हैं, बाद में आप अगर आपको बोनस बहुत मिल जाता है तो अलग बात आप दे दो, बट जनरली मानो अगर आपको घर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप 8 साल आपको लग जाएंगे आराम से। 8 साल में भी आपको 29K के अराउंड पर मंथ EMI देनी होगी, और आप 8 साल में पैसा जो दे दोगे बैंक को वो होगा 28.12 लाख। ठीक है, तो आपने 20 लाख का लोन लिया और आपने 28 लाख दे दिया बैंक को। उसके बाद यहाँ तक कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और गलती करते हैं, कुछ लोग ये चीज़ इंक्लूड नहीं करते पहली बात तो, एंड कुछ लोग तो एक और गलती करते हैं, सीधे अमाउंट निकाल देते हैं 8 साल बाद का फॉर्मूला लगा के। बट आप वो गलत कर रहे हो कि आप EMI भी हर महीने दे रहे हो तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर ये आएगी 28 लाख, ना कि 28 इंटू 1.0825, वो गलत है। ठीक है, फिर एक चीज़ आप बच्चे नहीं करते, अब अगर आप जॉब छोड़ोगे, जाओगे तो MBA करने जाओगे, जॉब छोड़ोगे तो आपको जो 6 लाख मिल रहा था ये 12 लाख भी तो चला गया आपका, ये नहीं जोड़ा आपने। तो काफ़ी लोग ये नहीं जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ दो आप इसमें, तो 40.12। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपने कितना अपनी जेब से खर्च किया है, क्योंकि ये आपका लॉस भी तो हो रहा है 12 लाख। ठीक है, तो ये आपका लॉस हो रहा है। तो 40 लाख आप देने के बाद आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है 8 लाख का पैकेज। एक बार को आप बोलोगे कि यार हमें आगे का क्यों जोड़ें 8 साल का, 8 साल में मेरी इंटरेस्ट सैलरी तो बढ़ेगी, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो एक बार को आप चलो मान लो कि जो मोटा मोटा जोड़ लो 20 + 12 32 लाख, ये तो ठीक है, नहीं तो आप करंटली दे ही रहे हो ना, 20 लाख अभी दे रहे हो और 12 लाख मतलब 20 लाख आपका लोन ले रहे हो अपना और 12 लाख आप वो दे रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट अगर ना भी जोड़े मेरे को, बट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 40.12 पूरा होना चाहिए। आप चाहो तो जॉब में बढ़ा सकते हो अपना वो कि हर साल 10% आपका इंक्रीमेंट मान लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो कोई भी कॉलेज से आप कर लो ना, आपको ROI पॉजिटिव ही मिलेगा उसका, क्योंकि आप आज दे रहे हो 20 लाख, आप 30 साल बाद की बात कर रहे हो ना, 30 साल बाद तो आप बढ़ ही जाओगे। इवन अगर आप कोई ऐसे कॉलेज से करो जिसका 10 लाख का फीस है और 5 लाख का ही पैकेज दे रहा है, तब भी आप आगे जाके बढ़ के उससे आगे जाओगे। बट यहाँ बात हो रही कंपेरिजन की। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई कॉलेज का नाम तो है नहीं, तो आपको ग्रोथ उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपको मुश्किल से 10% 5% का हर साल ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, अगर अभी आपका 8 लाख का पैकेज है तो आप मान लो 10 साल बाद आपका हो जाएगा 18 लाख का पैकेज, 10 साल में हो जाएगा। बट यही दूसरा केस अगर लें, कोई कॉलेज का मान लेते हैं NMIMS मुंबई, SIBM पुणे, 20 उसकी फीस मान लो 25 लाख रुपए, या 20 लाख वाले कोई कॉलेज 20 लाख मान के चलो, कोई अच्छा कॉलेज है जिसका पैकेज जिसकी फीस 20 लाख है और उसका पैकेज मान लो चिकन से 13 लाख है। ठीक है, 13-14 लाख का पैकेज है, ब्रांडेड कॉलेज है, टॉप 25 में मानो। ठीक है, यहाँ से अगर आप कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली मैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अब क्या है, अगर आप ऐसे कॉलेज जाते हो जिसका नाम बहुत है, मैंने हमेशा बोला आपसे कि इनिशियल पैकेज से ज़्यादा मैटर करता है ब्रांड, बिकॉज ब्रांड्स, हमने आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ क्लाइंट वाला। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है
कि एलुमनाई नेटवर्क होता है, फिर आपका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पे आप सीखते काफ़ी हो, वो सब चीज़ें। मेन तो खैर ब्रांड ही है, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं 1-2 लोगों से मिला हूँ जिन्होंने बताया कि उनका 5 साल में 2x 3x ग्रोथ हो गया। 2x 3x ग्रोथ मतलब पता है कितना? अगर किसी बंदे का 14 लाख का पैकेज भी था और 2x ग्रोथ भी हुआ तो 28 लाख हो गया सीधे 5 साल में। 2x 3x ग्रोथ, अगर 3x ग्रोथ हुआ तो 36 लाख का पैकेज हो गया उसका। सोचो आप, मैंने बोला था ना आपसे कि आपका इनिशियल पैकेज से ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। कि आप नॉर्मल कॉलेज से होगा तो आपका 10% ग्रोथ होगा। वहीं अगर आप 13-14 लाख के पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, एक स्विच मारोगे आपका 15 हो जाएगा, एक स्विच और मारोगे आपका 19 लाख हो जाएगा। इवन 30% का हाइक मिलता है लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपसे कि आप जब भी कॉलेज ले रहे हो तो थोड़ा सोच के लो कि आप 40 लाख दे रहे हो, फिर उसके बाद आपको ग्रोथ कितनी मिल रही है इसमें, ठीक है। इनडायरेक्टली आप 40 लाख पे कर रहे हो, उससे आपको ग्रोथ कितना मिल रहा है। और नाम हमेशा मैटर करता है। इनिशियल पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट नाम से आपका काम होता है। मान लेते हैं उस कंपनी में आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, अच्छा मान लो कुछ, अब ये सब चीज़ें कोविड हो गया, सब हो गया, तो सब चीज़ों को काफ़ी लोग आजकल कोविड की वजह से परेशान है कि यार अच्छे कॉलेज में 7-8 लाख मिलेगा तो क्या होगा। आप मत सोचो, 1-2 साल की चीज़ है कोविड, मतलब क्या पूरी ज़िंदगी तो मेरे ख्याल से नहीं चलने वाली है। स्टिल नाम ही, और स्टिल कोविड में तो और ज़्यादा नाम काम आ रहा है। स्टिल अब मैं बताऊँ आपको, जो कॉलेजेस 8 लाख दिखा रहे हैं ना, मुझे डाउट होता है कि वहाँ प्लेसमेंट भी हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि भाई जब कंपनीज के पास काम नहीं है, उनको लिमिटेड लोग चाहिए, तो कंपनी क्यों जाएगी टायर 3 के पास? वो टायर 2 में ही बंद कर दी अपना। आपका पैकेज इवन IIM लखनऊ वगैरह या NMI में से कोई भी कॉलेज उनका पैकेज कम हो रहा है, ठीक है, उनका एवरेज प्लेसमेंट कम हो रहा है, बट वो पहले तो वहीं जाएगी ना, नाम जहाँ देखेगी। तो ये तब तो और मैटर करेगा अगर ऐसी सिचुएशन है तो। नाम पे जाओ, नाम और प्रोफाइल, नाम है तभी प्रोफाइल है, ठीक है। तो जनरली मैं यही बोलूँगा गाइस कि आप लोग को ऐसे निकालना चाहिए। और मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, वैसे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है EMI की, आपको नेट मिल जाएगा। EMI calculator.net में जाओ, वहाँ पे आके आपको सीधा आपको मिल जाएगा तरीका। या मतलब आप अगर डालोगे कि आपको कितनी EMI बनेगी एंड कितना पे कर दोगे पूरा, जितने साल का भी लोन ले रहे हो, तो आपको पूरा सब आ जाएगा। आप डालो 20 लाख, इंटरेस्ट रेट डालो, अपना टाइम डालो, आपको मिल जाएगा कि आपकी EMI पर मंथ कितनी बन रही है, आपको पूरा साल का पूरा पीरियड में कितना पैसा पे कर रहे हो बैंक को। बट एक फॉर्मूला भी इसका होता है, काफ़ी लोग नहीं निकाल पाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। या आपने मतलब 20 लाख लिखा है, प्रिंसिपल इक्वल टू I/K, ठीक है। ये I आपकी इंस्टॉलमेंट है, मंथली EMI, ठीक है। मंथली EMI डिपेंड करता है, मंथली निकालना है कि ईयरली निकालना, मंथली निकालो। 1 - 1 + K to the power -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप n को रखोगे, अगर वो मंथली निकालना तो n को आप मंथ में रखोगे, आपको 5 साल निकालना तो n को रखोगे 60, ठीक है। के आपका इंटरेस्ट जितना है तो आप के को उसमें रखोगे, ऐसे 9% 0.09 रखोगे, ठीक है। तो 1 - 1 + K to a -1 T²। आप निकाल, वैसे कैलकुलेटर से निकालने का फायदा नहीं है, सीधे नेट में जाके EMI कैलकुलेटर में जाओ, तुरंत आपका आ जाएगा। मैंने बता दिया फॉर्मूला, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता इसलिए, ठीक है। यहाँ से आपका निकल जाएगा तुरंत कि आपका मंथली EMI कितनी आ रही है। ये फॉर्मूला आपने SICI में शायद पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से। ये फॉर्मूला आया भी उसी तरह से, P = I/1 + R + I/1 + R²। ये करते थे हम लोग, याद है जब पढ़ते थे आप कैट के लिए तब उसका, तो वही फॉर्मूला है। P = I/1 + R + I/1 + R², ऐसे करके जाएगा n तक। तो ये आप GP ले लोगे, GP सीरीज बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका P = I/K 1 - 1 + K to the power -n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आया। सो गाइस मैंने आपको सब कुछ क्लियरली कर दिया है। तो आपको ये लर्निंग होनी चाहिए आपकी कि आपको जो क्लाइंट वाला एग्जाम्पल है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा मैंने एक केस नहीं, बहुत केस देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग नाम से काम कर रहे हैं, आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो आपके पास अगर ऑप्शन है, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो और जॉब की मारामारी है, मेनली मार्केटिंग में, फाइनेंस में फिर भी कम फर्क पड़ा हुआ है, पर मार्केटिंग में तो लॉकडाउन लग जाता है पूरा, तो कहीं निकलेंगे नहीं और सेल्स नहीं करोगे तो कंपनी को पैसे क्यों देगी, पूरा टारगेट्स वाला काम होता है। तो मार्केटिंग अगर ले रहे हो तो बस सोच के लेना। मैंने 2-3 लोगों से बात करी कि उनको अगर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्किल्स हैं उनके, तो नो डाउट मार्केटिंग में जाओ आप, सेल्स मार्केटिंग में। बट अगर आपको चॉइस लेनी है तो मैं बोलूँगा आपको फाइनेंस लो। फाइनेंस में आपके पास बहुत ऑप्शन है। फाइनेंस आपका घर से पूरा काम है, थोड़ा रॉयल टाइप का, उससे आप कंसल्टिंग में भी जा सकते हो, ठीक है, बढ़िया काम है। फाइनेंस को आप लोग समझ लेते हो CA वाला काम, अकाउंटिंग नहीं करनी है आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस करनी होती है, वो अलग काम होता है, ठीक है। फाइनेंस को अगर आप सोच रहे हो कि आप अकाउंटिंग करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसा नहीं है, वो काम CA उसके लिए होते हैं। आपका काम होता है कि वैल्यूएशन करनी है कंपनी की, बढ़िया काम होता है, इंटरेस्ट वाला काम होता है, ठीक है। बट थोड़ा इनिशियली आपको आना सबको चाहिए, बिकॉज आपको रिपोर्टिंग नहीं पढ़नी है तो करोगे क्या, ठीक है। तो आपको आना सबको चाहिए, बैलेंस शीट वगैरह रीड करना, ठीक है, वो बड़ा काम नहीं कोई। उससे आप ये फाइनेंस अच्छी बात है, फाइनेंस आप किसी भी रोल में जा सकते हो। जैसे मेरा कजिन स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो गए, और भी बहुत लोग हैं जो कंसल्टिंग में चले गए, IT सेल्स कंसल्टिंग में चले गए फाइनेंस लेके। फाइनेंस अच्छा रहता है, ठीक है, बढ़िया ब्रांच है फाइनेंस। और बाकी HR तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, HR आपको लेना है कि नहीं, ठीक है। ऑपरेशंस अपने ऊपर, सब इंटरेस्ट के ऊपर है, बट फाइनेंस मार्केटिंग थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा देती है,
ठीक है। बाकी बातें मैं वीडियो बनाऊंगा ब्रांच के ऊपर, अभी मैंने बात की थी ROI पे। तो आई गेस मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। तो यही एक पॉइंटर है कि आप थोड़ा देखो इसका, ठीक है, बहुत सोच समझ के देखो कि आपको कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद वो कितना मिलेगा, कि आपका सही डिसीजन है कि नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है गैस कि जो टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में बिल्कुल बिलीव मत करो, क्योंकि वो लोग बस कुछ तरह अपने सीट्स फिल हो जाए उनकी। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। 15 लाख पे करके कॉलेज काफ़ी एडवर्टीजमेंट करता है कॉलेज, वहाँ से पे करने के बाद, ठीक है, बैंक पीओ की तैयारी करने की नौबत आ गई लोगों को। मतलब 2 साल का लोन चढ़ा हुआ है और बैंक पीओ की तैयारी करना, जॉब नहीं मिली, बहुत बड़ा बैच साइज है, ठीक है। इसलिए तो ऐसे कॉलेज में जाओगे तो यही होगा। और आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए, जो कॉलेज आपको कॉल करके बोल रहा है भैया ले लो एडमिशन, ऐसा कॉलेज कौन सा होगा जो कोई आपको कॉल करके बोलेगा, उसको क्या ज़रूरत है कॉल करने की, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, गया फॉर्म्स निकालना है, ठीक है। बट 10-10 बार कोई कॉलेज कॉल कर रहा है आपके घर में, आपको ब्रोशर भेज रहा है सॉरी, तो वो कॉलेज कैसे अच्छा हो सकता है यार, ठीक है। इतना कोई थोड़ी करता है कि बोले घुस जाए घर के अंदर, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा आपको, आपका हार्ड अर्न मनी है। और बहुत सारे फेक प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में जैसे जैसे नीचे जाओगे आप कॉलेज के टायर में, आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फेक मिलती चली जाएगी, ठीक है। इनिशियली जो प्लेसमेंट रिपोर्ट होती है ना वो ठीक होती है। आप लोग बोलते हो ना कि पैकेज एवरेज इन्फ्लेटेड होता है, आपको लोगों को एवरेज पैकेज भी निकालना नहीं आता है। एवरेज पैकेज क्या होता है, 10 लाख एक का लगा, 1 लाख एक बच्चे का 30 लाख लगा, एवरेज कितना हो गया 20 लाख, तो ये होता है एवरेज। हाँ, कंपनी जो कॉलेजेस होते हैं मीडियन नहीं निकालते हैं, एक्चुअल में मीडियन देखा और एवरेज क्योंकि सही होता है। NMI में से एवरेज 17 बताता है, उसका 17 है एवरेज, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं तो मैंने बोल दिया, ठीक है, उसका एक्चुअल में है, ठीक है। नो डाउट गाइस, कॉलेज अच्छे हैं, टॉप 25 में टारगेट करो अगर हो पाए तो वही है कि एट द एंड ये बोलूँगा आपसे, अगर आप कॉलेज ले रहे हो तो 1% ट्राई करो कि अगले साल तक तैयारी करो, अच्छा कॉलेज में जाओ गाइस, ताकि आपका, क्योंकि MBA से लास्ट डिग्री, दोबारा MBA करना थोड़ा आसान नहीं होता, इतना पैसे देना, ठीक है। इसलिए बाकी आपके पास ऑप्शन हैं, JBI में से MHRD एग्जाम दे दो, अच्छा कॉलेज है। 2-3 साल तो लगते ही यार किसी कॉलेज को बढ़ने में, 18 में स्टार्ट हुआ है बट स्टिल अच्छा कर रहा है। 20 बच्चों के लिए 23 कंपनी है, और क्या चाहिए, ठीक है। JBI में से MHRD का कोर्स हम लोग का फुल फ्लेज है। लास्ट ईयर 4 बच्चे निकले थे अपने 20 में से जो फाइनल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 24 बच्चों को कॉल था, ठीक है। हम लोगों ने 3rd में से स्टार्ट किया था बैच। अगर आपको इनरोल करना हो या देखना हो प्रोग्राम की डिटेल्स, मुझे पिंग कर लेना। मेरा नंबर है 8604734785, ठीक है। बाकी PGDBA का भी बहुत अच्छा मौका है, अगर जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होना है PGDBA का, और वाकई बता रहा हूँ बहुत अच्छा कॉलेज है। आप काफ़ी लोग भाई PGDBA के लिए बोल रहे थे कि 25 लाख दे के आपको क्या मिलेगा। हमने कहा भाई वहाँ के कॉलेज का प्रोफाइल देखो, मैकेंजी वगैरह कंपनी आती है, अगर तुमको यहाँ पे नहीं चाहिए तो तुम किसी और दुनिया के हो फिर। तो मतलब कुछ भी लोग बोलते हैं यार, मतलब 25 लाख दे के हमको ये मिलेगा, इतना बढ़ेगा, लोग ये नहीं देखते कि आगे ग्रोथ कितनी होगी आपकी। आज अगर आपको 24 लाख का पैकेज मैकेंजी मेरे तो 10 साल कहाँ पे होगी, ठीक है। तो खैर जिसको बोलना है, बोलने वाले बोलते हैं, सबका अलग थिंकिंग होती है, बट स्टिल समझना तो पड़ेगा ही ना आपको। चलो बस सदस्य हो वीडियो, काफ़ी बातें हो गई हैं, आई गेस आपको क्लैरिटी आ गई होगी, क्योंकि ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं डेली पोस्ट देख रहा हूँ फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम में, लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस को लेकर डाउट कर रहे हैं, SC में MHRD वगैरह वो कि यार जाएंगे ना जाए, यहाँ नहीं जाओगे तो भाई कहाँ जाओगे, फिर वो टाइम से कॉलेज तो वहाँ जाओ, ठीक है, ये सोचो ना, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।